नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 9212 भर्ती में ईडब्ल्यूएस वाले कोर्ट में आज फिर से डेट लगी है 9 दिसंबर 2022। और आज की जो डेट लगी है ये 22वीं डेट है, 22nd डेट है। और अभी तक जो है मामले में कुछ भी नहीं हो पाया, ना तो इसमें कोई डिसीजन आ पाया, ना ही सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है उसके खिलाफ यहाँ पर राहत मिल पाई सरकार को, आयोग को, यानी कि सिंगल बेंच के ऑर्डर पर स्टे। और ना ही यहाँ पर याची पक्ष के प्रमाण पत्रों को लेकर के कोई भी कोर्ट से डिसीजन आ पाया। ईडब्ल्यूएस वाले मामले में आखिर पूरा मैटर क्या है, एक बार यहाँ पर केस स्टेटस दिखाएंगे, फिर आगे बात करेंगे। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, 467 ही है स्पेशल अपील डिवीजन बेंच हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में, लखनऊ पीठ में 9 दिसंबर कोर्ट नंबर 2 में फिर से मामला सीरियल नंबर 430 पर। तो 430, 428, 429, 431 इसी तरह से ये मामले बार बार इतने ही सीरियल नंबर पे लगभग लिस्टेड होते हैं कोर्ट नंबर 2 में, सेम बेंच में ही। आगे आप यहाँ पर विस्तार से देखेंगे तो कुल यहाँ पर 22 डेट लग चुकी है, अगर आप यहाँ से 14 नवंबर से काउंट करेंगे और 9 दिसंबर तक। और हमारी अपनी जानकारी में तो मतलब फर्स्ट टाइम ही हम ऐसा देख रहे हैं कि 21-22 डेट लग गई और अभी तक जो है मामले में कोई डिसीजन नहीं आ पाया। और ये तब की स्थिति है जब सरकार एक पक्ष में है, मतलब सरकारी अधिवक्ता या सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से अपील डाली गई है। अगर ऐसे याची होते सरकार के विरुद्ध या फिर आयोग के विरुद्ध, अगर उन्होंने अपील डाली होती, इतनी सुनवाई हो जाती, मामले में डिसीजन नहीं आ पाता, तो वहाँ पे चीज़ें समझ में आती। लेकिन अगर यहाँ पर स्वयं आयोग, सरकारी अधिवक्ता, सरकार ही अगर डिवीजन बेंच में गए हों और उसके बाद भी अगर मामले में फाइनल डिसीजन ना आ पाना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सभी को चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है। अगर आप इसमें देखेंगे अभी जितने टोटल याची हैं उसके अलावा भी ईडब्ल्यूएस उसी सेम ग्राउंड पर ईडब्ल्यूएस में ही कई कोर्ट केसेज और कर दिए गए हैं। अगर यहाँ पर कोई भी बदलाव करते हैं अर्हता संबंधी, तो आप सभी को पता है कि फिर जितने भी नए केसेज हैं या फिर बाकी के जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, सेम उसी कारण से फिर वे लोग भी मांग करेंगे कि हमारा भी करिए। अगर आपने कोई बदलाव किया है, अगर उसमें चीज़ें संभव हो पा रही हैं, तो फिर ऐसे कितने ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हो जाएंगे और फिर उन सभी लोगों को किन सीटों पर नियुक्ति दी जाएगी, क्योंकि 8,831 की फाइनल सेलेक्ट लिस्ट आ चुकी है। इसमें जो टोटल सीटें थी 921 ईडब्ल्यूएस की, इसमें से 277 जो बची हुई सीटें थी इनको भी यूआर में शामिल किया गया था, जहां पर सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। जब सीटें अनरिजर्व अनारक्षित हो जाती हैं तो उसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो लोग भी उस मेरिट में आते हैं, जनरल के सबका सिलेक्शन होता है। तो 277 में भले ही 2-4 लोग ही सेलेक्ट हुए हों एससी की, एसटी के, लेकिन होंगे 100%। ओबीसी की भी इसी तरह से 10, 20, 50 ही क्यों न सेलेक्ट हो। हालांकि ये संख्या बता नहीं सकते हैं, ज़्यादा भी सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि 277 सीटें हैं तो सभी वर्ग में अभ्यर्थी उनके नंबर अच्छे थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस की पूरी सीटें डिवाइड हो चुकी हैं। जो जिन पर सिलेक्शन हुआ है उनके वर्ग के अंतर्गत उनके अलावा जो खाली सीटें रह गई थी उन सीटों को भी अनारक्षित किया गया था, क्योंकि ये सीटें अनारक्षित से ही ली जाती हैं। जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है 50% की सीमा, उसी में से ये सीटें ली जाती हैं और अगर ये सीटें बच जाती हैं तो उसी में इनको वापस से समायोजित किया जा सकता है नियमानुसार। तो अब यहाँ पर सवाल यही है कि जितने भी यहाँ पर याची होंगे जो वैलिड रीजन पाए जाते हैं तो उनको किन सीटों पर नियुक्ति दी जाएगी। इसमें कुछ लोगों की तो फॉर्मेट वाली गलती बताई जा रही है जो कोर्ट के ऑर्डर में मेंशन किया गया है। सेकंड चीज़ है कि उसमें वैलिड पीरियड का अगर प्रमाण पत्र जारी करवा लेते हैं अपने सक्षम प्राधिकारी से, तहसीलदार, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, जो भी सक्षम प्राधिकारी जारी करते हैं प्रमाण पत्र, अगर वे याचिकर्ता वे अभ्यर्थी दोबारा से अपने प्रमाण पत्र जारी करवा लेते हैं तो उनके चयन पर विचार करना था, उनको चयन सूची में शामिल करना था। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर अभी तक किसी को नहीं दिया गया है, ये भी जानकारी माननीय कोर्ट को दिया गया था। इस चीज़ को भी कोर्ट ऑर्डर में मेंशन करवाया गया है, बाकी कहीं पर रोक नहीं लगी है, लेकिन माननीय कोर्ट में जब ये चीज़ें स्वीकार की गई हैं कि ज्वाइनिंग अभी हमने नहीं करवाई है, इसका मतलब ये हो गया कि अभी जो याचिकर्ता है उनको चयन सूची में शामिल करने के बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ेगी ज्वाइनिंग की।
उसके पहले जिला प्रेफरेंस, ये सब चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन आगे जिला अलॉटमेंट करना हो ज्वाइनिंग के साथ में, या ज्वाइनिंग लेटर बनना हो, वितरित करना हो, ये सारे कार्य कहीं न कहीं ईडब्ल्यूएस का जब तक मैटर निस्तारित नहीं हो जाता है तब तक नहीं हो पाएंगे। और ये बातें मैं आपको फर्स्ट डे से कह रहे हैं। आप लोग पूछते भी हैं कि जब रोक नहीं है तो किस कारण से यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की वजह से ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसी वजह से आप देखेंगे प्रोविज़नल का भी जो मामला है या विधेयक का जो मामला है, उसमें भले ही आयोग अपने स्तर से चीज़ें क्लियर करें, लेकिन ना तो इसमें कोई नोटिस आ पाई अभी तक, ना ही इनकी फाइलें विभाग को भेजी जा रही हैं। इसी तरह से फ्रेश हैं 7189, ना तो इनकी जिला अलॉटमेंट की लिस्ट आ पा रही है, ना इनकी ज्वाइनिंग हो पा रही है, इसी ईडब्ल्यूएस वाले कोर्ट के मैटर की वजह से। अब इसमें देखिए आगे 3 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो ये हो सकता है कि यहाँ पर कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, आरता में बदलाव किया जाए, लेकिन उसके लिए फिर सीटें कहाँ से लेकर के आएंगे, ये चीज़ें हमें आपको नहीं पता है। सेकंड यहाँ पर है कि सिंगल बेंच का जो कोर्ट ऑर्डर है उस पर डिवीजन बेंच से आयोग को स्टे मिल जाए, तो उसके बाद फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर उसके बाद प्रोविजनल की डीबी भी हो जाएंगी, अभी जो प्रेस के जिला प्रेफरेंस हो चुके हैं, आगे ज्वाइनिंग की प्रोसेस भी हो सकेंगी। तीसरा यहाँ पर ये है कि हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का जो ऑर्डर हो याची के पक्ष में, यानी सिंगल बेंच के ऑर्डर को सही बताया जाए और आयोग के खिलाफ अगर यहाँ पर आदेश आ जाता है तो उस स्थिति में या तो सिंगल बेंच के आदेश का अनुपालन करना होगा, या फिर आयोग सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं जा सकते जब तक हाई कोर्ट डिवीजन बेंच से उनके खिलाफ आदेश नहीं आता है, चाहे याची हो चाहे सरकार हो। अगर आगे सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो डिवीजन बेंच से जिसके खिलाफ में ऑर्डर आएगा वे ही लोग फिर आगे जा पाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, या जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं, डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। बाकी हमारा एक निवेदन है कि इस प्रकरण में आयोग के सचिव महोदय या फिर सरकारी अधिवक्ता महोदय मुख्यमंत्री जी से मिल करके सभी को अपनी बात रखनी होगी कि सर इस तरह से मैटर है, और 21-22 आज 22वीं डेट है, अगर आज की डेट को भी लेकर के बात करेंगे तो 22 डेट लग चुकी है और मामला अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया कि इसमें करना क्या है, और ना ही ज्वाइनिंग की प्रोसेस, प्रोविजनल डीबी आदि के कार्य आगे बढ़ पा रहे हैं। भर्ती रुकी पड़ी है, जबकि रिजल्ट 6 अगस्त को आया हुआ था। उसके बाद से देखेंगे 4-5 महीने का समय निकल चुका है। कुछ मैंने प्रयास कर रही हैं अपने स्तर से, कुछ लोग आज की डेट में कोशिश कर रहे हैं कि आज की डेट में चाहे आयोग के सचिव सर से मुलाकात करके उनसे बात की जाए कि सर इस मामले को डिसाइड करवाइए, फाइनल करवाइए, या जो कुछ भी रास्ता इसमें निकल सकता है। ईडब्ल्यूएस वाले में नोटिफिकेशन के अनुसार या कोई भी भर्ती हो, चूँकि अगर एक भर्ती में अगर कोई नियम बदलेंगे तो फिर हर भर्ती के लिए उन्हें रूल बदलना होगा, और जो नियमावली, जो मूल गजट है भारत सरकार का ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का, या जो राज्य सरकार ने उसको लागू किया है अपने राज्य में, तो उसके खिलाफ नहीं जा सकते ये लोग, जिसमें वही नियम है कि 1 अप्रैल का जो सेशन चल रहा होगा, जैसे आपकी भर्ती के लिए 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए प्रमाण पत्र, और 5/1/2022 जो लास्ट डेट थी फॉर्म आवेदन की, उस डेट तक या उस डेट से पहले का होना चाहिए। अगर इस पीरियड में है, दौरान में है, और उसमें फॉर्मेट आदि की कोई गलती अगर होती भी है या फिर कोई लिपि की त्रुटि होती है तो भी उनको मान्य करना होता है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। बाकी देखते हैं आज क्या होता है कोर्ट में, जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को बता दिया जाएगा। धन्यवाद।